वास्तव में देव संस्कृति की यह एक अद्भुत विशेषता है कि यहाँ व्यक्ति को सतत आत्मा के अविनाशी होने, जीवन के गतिशील रहने एवं मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व का बोध कराया जाता है। यह आस्तिकतावादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। यदि वर्तमान जीवन व काया रूपी चोले को ही सब कुछ मान लिया गया तो जीवन के प्रति दृष्टि भोग प्रधान होगी। व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर भी स्वयं सब कुछ पाने व जितना संभव हो सुख उपभोग हेतु बटोरने का प्रयास करेगा। इसलिए व्यक्ति को हर दिन नया जीवन, हर रात नई मौत के रूप में नित्य अपने जीवन उद्देश्य के प्रति सोचने को बाध्य किया जाता है। मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता, यह विश्वास व्यक्ति को इसलिए दिलाना जरूरी है कि आशावादी दृष्टिकोण बना रहे और व्यक्ति स्वयं को वर्तमान स्थिति से भी श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा सके और आत्मिक प्रगति के पुरुषार्थ हेतु सक्रिय रहे। जन्म जन्मांतरों के संयोग वियोग से अपरिचित होने के कारण ही लोग मरण का दुख मनाते और मृत्यु से भयभीत रहते हैं। वे संयोग में हर्ष और वियोग में शोक मनाते रहते हैं। जम्बू द्वीप की कहानी यह चीज सिद्ध करती है। जम्बू द्वीप में महेंद्र पर्वत पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी तप करते थे। उनके 2 पुत्र हुए, एक पुण्य दूसरा पावन। समय आने पर पिता की मृत्यु हुई और कुछ ही समय में छोटा भाई भी मर गया। दोनों का संस्कार कर देने के बाद उसने देखा कि छोटे भाई की आत्मा बड़े भाई की आत्मा से बिछुड़ जाने के कारण विलाप कर रही है। पुण्य ने कोई उपाय न देकर पिछले जन्मों के दृश्य और संबंध दिखाए। वे दोनों अनेक पशु पक्षियों और जलचरों की योनियों में अनेक रिश्ते बना कर रहे। कभी भाई भाई, कभी पिता पुत्र, कभी स्वामी सेवक, कभी नर नारी। समय आने पर कर्मयोग बस जन्मते और मरते रहे, पर स्थापित प्रेम संबंध बना रहने से दोनों एक दूसरे के सानिध्य को किसी न किसी प्रकार प्राप्त करते रहे। पावन ने अनेक जन्मों के दृश्य प्रत्यक्ष देखे और उसने अनुभव किया कि जीवन मरण और विछोह का शोक करना व्यर्थ है। फिर भी मनुष्य विछोह का शोक मनाता है। इसके लिए भी गरुड़ पुराण में महामृत्युंजय अर्चन की व्यवस्था दी गई। मृत्युंजय अर्चन पाठ में मृत्युंजय की बात बताई गई और साथ साथ विछोह न करें, विछोह को अंतिम सत्य न माने, क्योंकि जीवात्मा अनंत है। मृत्युंजय का सार स्वरूप यही है। मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर। मृत्युंजय अर्चन करने से प्राण सूत्र और सूक्ष्म शरीर जब अलग होता है तो उसमें जो पीड़ा होती है उसका निवारण होता है। ये महत्वपूर्ण है, ये बात समझने की। मतलब जन्म और मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है उसका निवारण होता है। यही नहीं, जैसे कोई गाल पर चाटा मारता है या कोई पिन चुभाता है तो जितनी देर तक चाटा मारा उतनी ही देर तक पीड़ा नहीं होती, उसके बाद भी बहुत देर तक उस चोट के कारण दर्द का एहसास होता है। तो मृत्यु केवल उतनी ही देर तक नहीं होती जितनी देर में स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, वो बाद तक बना रहता है। इसके बाद ही मृत्यु का कष्ट बना रहता है। अगर व्यक्ति बीमार होकर मरा है तो उस बीमारी की पीड़ा भी उसको रहती है। इसलिए ज्ञानी जन मृत्यु के पश्चात भी मृत्युंजय का अर्चन करवाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कराने से जो रोग की पीड़ा है, जो सूक्ष्म शरीर में भरी हुई है, उस पीड़ा से रोगी को छुटकारा मिलता है, शरीर का निवारण हो जाता है। शरीर मर गया, शरीर आपका निकल गया, लेकिन मृत्यु का निवारण नहीं होता। ये समझने की बात है। मृत्यु की पीड़ा का निवारण, मृत्यु के कष्ट का निवारण, मृत्यु के भोगों का निवारण इस मृत्युंजय अर्चन से होता है। और जहाँ भी जीवात्मा होती है जो अपने साथ कष्ट, बीमारी, परेशानी लेकर गई है, उसको सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है, उसको आराम मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उसके घाव पर, उसके फोड़ों पर किसी ने मरहम का लेप लगाया। उसके व्रणों में, कष्टों में उसे आराम मिलता है। ये मृत्युंजय अर्चन का महत्व है। इसे हमें भली भांति समझना आना चाहिए।